लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी तीर्थ क्या है। तो तीर्थ का अर्थ होता है कि दसों इंद्रियानी बसे नर, दसों इंद्रियाओं को बस करके मनुष्य जतरे जतरे जहाँ जहाँ ततरे ततरे वहाँ वहाँ पुष्कर प्रयाग तीर्थ है। अगर दसों इंद्रियाओं को बस करके मनुष्य जहाँ निवास करता हो, जहाँ उसकी कर्म भूमि हो, उसमें अगर अच्छा काम करता है उसके लिए वही तीर्थ है। तीर्थ हरिद्वार ऋषिकेश प्रयाग मथुरा वृंदावन में तीर्थ नहीं है। तीर्थ का तात्पर्य होता है कि दसों इंद्रियाओं को बस करके निवास करे और कोई व्यक्ति उस पर किसी प्रकार का लांछना नहीं लगा सके, वह तीर्थ हो गया। तीर्थ का तो दास बड़ा होता है। आप जाते हैं बाबा धाम तो बाबा बड़े हैं, आप जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश प्रयाग मथुरा वृंदावन, कहीं भी जाते हैं, सीता नाम की बेटी नहीं होती तो जनकपुर में तीर्थ नहीं लगता, राम जैसा बेटा नहीं होता तो अवध में तीर्थ नहीं लगता, कबीर अच्छे नहीं होते तो लहरतारा में तीर्थ नहीं लगता। तो अगर व्यक्ति महान हो जाएगा तो उसकी गांव महान हो जाएगी। वहाँ जाने से तो आप केवल किसी व्यक्ति का रूप स्वरूप देखिएगा। तीर्थ का तात्पर्य होता है दसों इंद्रियों को बस कर लेना ही तीर्थ है। जिस प्रकार से एकादशी व्रत उसको कहते हैं कि एक मन के द्वारा दसों इंद्रियों को बस कर लेना ही एकादशी व्रत है। लोग पूछते हैं स्वर्ग, सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। जो व्यक्ति किसी को सुख देता है और सुख में रहता है वही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं अन्यत्र नहीं है। गए जिन देश उन जानी। लोग कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में ये सुख है, जो गया सो लौट के तो आया नहीं। तो फिर स्वर्ग क्या? प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दूसरा स्वर्ग है घर में माया, तीसरा स्वर्ग है स्त्री आज्ञाकारी और चौथा स्वर्ग है कि पुत्र हो आज्ञाकारी। और ये चार फिर नरक हैं। प्रथम नरक है दुर्बल काया, वस्तु सारी सब कुछ रखी हुई है लेकिन चीनी नहीं खा सकते, चीनी की बीमारी है, केला नहीं खा सकते, इसनोफेलिया है। तो सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो प्रथम नरक है दुर्बल काया, दूसरा नरक है घर में दरिद्रा छाया, तीसरा नरक है कर्कशी नारी और चौथा नरक है पुत्र हुए विचारी। इसलिए सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य क्या है? तो इस हाथ से माता पिता गुरु को पैर दबा देना पुण्य है और तोड़ देना पाप है। इस संसार में मैं जीता हूँ और मैं भी जीता हूँ, दूसरों को भी जीने देता हूँ, वह पुण्य है। लेकिन दूसरे की जिंदगी को मैं हराम करता हूँ, वही पाप है। 18 पुराण में वेद व्यास जी ने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। भगवान राम ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। तो पाप और पुण्य कहीं बाहर नहीं है, वो आत्मा की उपज है। इस हाथ से किसी को पैर दबा देना पुण्य है, इस हाथ से किसी को पैर तोड़ देना वह पाप है। किसी के मुख में अच्छा खाना खिला देना पुण्य है, जहर दे देना, विष देना वह पाप है। इसलिए पाप पुण्य कहीं बाहर नहीं है। लोग कहते हैं कि धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का मूल स्वरूप सेवा होता है। सेवा अस्माकम धर्मस्य। जब फौजी को शील्ड मिलती है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि सेवा अस्माकम धर्मस्य। तो धर्म की परिभाषा रामचरितमानस में 3 जगह आई है। पहली परिभाषा उन्होंने सीते को कहे कि सीता बन मत जाओ, यही थी अधिक धर्म न दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। दूसरी परिभाषा उन्होंने धर्म की सुमन से कहा कि अयोध्या कांड के 94 दोहा की तीसरी चौपाई की प्रथम पंक्ति है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तीसरी धर्म की परिभाषा राम गीता उत्तरकांड में जब लंका से बैक होकर के जब सीता को लेकर के आते हैं तो कहते हैं मेरे प्रजावासियों, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अरमाई। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जौनो घट में प्राण। कवि कहे कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप।
जन्म मृत्यु क्या है? लोग पूछते हैं कि जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। किसी भी पुण्य काम और कीर्ति और जिस जस इस शरीर के द्वारा होता है, या बहुत बड़ा ज्ञानी मैं बन जाता हूँ तो वह हमारी जन्म है। लेकिन किसी प्रकार से लांछना किस प्रकार लगती है, असफलता प्राप्त होती है, समाज में अपजस फैलती है, तो वही मृत्यु है। ये जन्म और मृत्यु का माने नहीं। अपने जीवन को, ज्योति को जला देना, कीर्ति को फैला देना, यह जन्म है। और अपने कीर्ति और ज्योति को बुझा देना वही मृत्यु है। चुंदरी का दाग क्या है? सदगुरु कवि ने कहा, चुंदरी में दाग कहाँ से लागल, इस चादर को सुन्नर मुनि ओढ़ के सब मैल कर दिनी, आ साहब कबीर जतन से ओढ़ीन, जस के तस धर दिन। अगर सास पतहू से कहती है कि तुम्हारी हाथ की नहीं खाऊंगी, मैं बेटा पैदा किया ही नहीं, तो पतहू आई कहाँ से लगी चुंदरी की दाग। बाबूजी कहते हैं कि बेटा मैं निसंतान रहता, तुम्हारे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है, वही चुंदरी का दाग है। आप कोई प्रशासनिक सेवा में हैं और उसकी विफलता, चोरी, डकैती, कुकर्म, पाप, हत्या, रिश्वतखोरी, घूस लेना, विश्वासघात करना, यही चुंदरी की दाग है। अब ये चुंदरी की दाग छूटेगी कैसे? कोई ये साबुन से छूटने की नहीं है। आज मैं चोर हूँ, कल मैं साधु हो जाऊंगा, रत्नाकर से वाल्मीकि, तो चुंदरी की दाग छूट गई। तो कबीर ने कहा कि इस चादर को सुन्नर मुनि ओढ़ के सब मैल कर देंगे, साहब कबीर जतन से ओढ़ी, जस के तस धर देनी, ताकि आप गांव में कोई आपको बुरा कहने वाला नहीं मिला, किसी प्रकार की आप पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया गया, किसी घोटाला में आप नहीं पकड़ाए गए। तो चुंदरी की दाग उसको कहते हैं, इस शरीर से कोई दुष्कर्म होता है वह चुंदरी का दाग है। अगर सत्य कर्म मैं करता हूँ तो यही चुंदरी को दाग छोड़ाना है। आगे है कि आत्मा क्या है? आत्मा कोई एक जगह नहीं है। दुनिया का अल्ट्रासाउंड हो गया, दुनिया को देख चुके हैं, लेकिन आत्मा को क्या नहीं देखे। आत्मा वो कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानना वह आत्मा है। अपने स्वरूप को पहचानना, ये सारे 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां अपना अलग अलग काम कर रही हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ वह आत्मा की आवाज़, इसको हिंदू लैंग्वेज में या संतों ने इसका नाम आत्मा रखा, जिसको लोग प्राण कहते हैं। और यह आत्मा अनामी है, इसका कोई नाम नहीं है, नाम हम आपने रखा है। माया क्या है, ममता क्या है? अपने बेटा बेटी के प्रति धन संपत्ति वैभव, इनके प्रति जो हमारी ममता है उसी का नाम माया है। माया किसी के साथ नहीं गया, अंत समय में सब कुछ यही रह गया। चलू सखी वहमा, कहू न सखी कहमा, जहाँ हरियर पेड़ छै कचनार, छाह नहीं छै वहमा है सखी। मनुष्य का लाश पड़ा हुआ रहता है, लेकिन इस प्राणात्मा का कोई छाह नहीं है, इसको आते जाते कोई देखा नहीं। यह मूल स्वरूप 3 में वास करता है। नाक से हम श्वासा लेते हैं, उसको सोहम तत् कहते हैं। हार्ट्स की आवाज़ 65 बार होती है 1 मिनट में, ये कहती है ओम ओम ओम। नाड़ी 72 बार चलती है 1 मिनट में, यह कहती है सत्य सत्य सत्य। इसी को कहा गया है कि हरि ओम तत् सत भज। तो अपने पुत्रों के प्रति, धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, हाथी घोड़ा ट्रैक्टर मोटर कार, ये सारी संसार की जितनी हमारी ममता जिस पर है वही हमारी माया है। माया संसार की फैला हुआ है। ब्रह्म, जीव और माया क्या है? ब्रह्म उसको कहते हैं, सतपुरुष कबीर ने कहा कि अलग पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डाला, 5 तत्व से गुदरी बीनी, 3 गुणन से ठाढ़ी किन्नी, ताबे जीव ब्रह्म अरु माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। अगर मैं ब्रह्म, उसे कहा गया है कि मैं माया से नहीं लिपटा, शादी विवाह कुछ नहीं की, संसार के जनहितार्थ में कार्य कर रहा हूँ, संसार को बेटा समझ रहा हूँ। तो संसार को परहितार्थ समझना वह ब्रह्म का कार्य है। चाहे वो मैं विवाहित ही क्यों न हूँ, गांधी जी तो विवाहित थे, माया तो थी ही। लेकिन कबीर से कहे कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, अब फुटन ही कुंभ, जल ही समाना, यह तत्व कथो ज्ञानी। जिस प्रकार से कीचड़ में कमल की पैदाइश होती है, जल में कुंभ, जल में कमल है, कमल में भी जल है, बाहर भीतर पानी है,
लेकिन कमल के पत्ते पर अगर पानी रखते हो तो वह पत्ता पानी को छिड़क देता है, उसको शोषण नहीं करता, उससे कोई लिप्सा नहीं है। यह स्वरूप ब्रह्म का होता है। जिस प्रकार से पानी है, दूसरा उदाहरण कि पोखर है, नदी है, घड़ा में पानी भर देते हो, कुंभ मीन्स घड़ा यहाँ रखो, तो घड़ा को अंदर फोड़ दो, घड़ा के अंदर फोड़ दो, पानी पानी में मिल गया। उसी प्रकार से यह आत्मा है, यह प्राण है, जो अपने स्वरूप में मिल जाता है। जिस प्रकार से घड़ा पानी में है, पानी में फोड़ जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फुट ही कुंभ जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। तीसरा इसका अर्थ है कि जल में कुंभ, माता पिता के जल में ही यह काया है, अब इस काया में भी जल हो गया, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, अब फुटं ही कुंभ जल ही, इसी माया में जन्मे, इसी माया में परे। लेकिन माया के लिए मैंने घोटाला नहीं किया, राजा हरिश्चंद्र के तरह मैंने बेटा पत्नी सबको बेच डाला, धर्म की मैं रक्षा किया, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। उससे लिप्सा होना ही वह जीव का स्वरूप है। जीव सटो तो माया बेटा बेटी की बेटा की उसकी पैदाइश हो जाती है। और सबसे किसी से कमल के पत्ते की तरह लिप्सा नहीं रखो, वह ब्रह्म का स्वरूप है। निंदा क्या है? निंदा, कबीर कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कूटी छबाए, पिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। वो निर्मल स्वच्छ साफ करता है। निंदा करने वाले व्यक्ति को अच्छा समझो, वो तो आंगन की कुटी के बीच में रखो, इसलिए कि हमारी जो कोई त्रुटि है, सरकार के अंदर में विरोधी रहती है, तो विरोधी पक्ष आपकी अच्छी बातों को उसकी प्रशंसा करती है, लेकिन बुरे बातों को निंदा करती है। विरोधी का माने नहीं कि जो काम आप करें उसको ही मैं निंदा करूं। निंदा का तात्पर्य होता है आपकी बुराई को चुनना, गंदी को चुनना, तो वह उसको निंदा नहीं कर सकते, आपकी बुराई को मैंने चुना। लेकिन आपको अनलीगल मैं आप पर आरोप लगाता हूँ, अनलीगल वो आपकी निंदा करता हूँ, आपकी शिकायत करता हूँ, तो कबीर कहते हैं कि उस व्यक्ति का निर्मलता की प्रचार प्रसार करते हो, कुछ मलिनता है उसको तुम समझाते हो, तो दुर्गुण है वो मुझसे कहो और बड़प्पन मेरे मित्रों से कहो। भारतीय संविधान में कितने धारा हैं? भारत के संविधान में 511 एक्ट क्रिमिनल कोड का है, 157 एविडेंस गवाह का है, 484 484 सिविल मामला का है। लेकिन सत्य बोलना कोई अपराध ही नहीं है। कबीर ने कहा कि सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साँच है, वाके हृदय आप। अगर सत्य बोलते हो किसी संविधान में नहीं है, तुम कोई अपराध करते हो, किसी व्यक्ति को प्रणाम कर देना वह अपराध नहीं है, लेकिन उसके हाथ को तोड़ देना ही अपराध है। सड़क मार्ग से सीधे जा रहे हो तो वह कोई अपराध की सीमा में नहीं आता। किसी को लपट थप्पड़ करोगे तब अपराध की वो सीमा में आता है। किसी का घर का निर्माण कर दोगे तो वह अपराध की सीमा में नहीं है। घर को फूंक दोगे, तोड़ दोगे, वह अपराध की सीमा है। इसलिए संविधान का तात्पर्य होता है कि मनुष्य को जन्मने से मरने के बीच की क्रिया का नाम जीवन है, और कैसे जिए। अगर सत्य पर जी रहे हो तो वो कोई अपराध की सीमा में नहीं है। लेकिन चोरी करते हो, डकैती करते हो, घोटाला करते हो, विश्वासघात करते हो, ये सब सारे संविधान के विपरीत है। इन्हीं लोगों के लिए संविधान का